तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज़रूरी विटामिन्स के बारे में, विटामिन डी और B12। और बात सिर्फ सप्लीमेंट्स की नहीं होगी, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे सूरज की रोशनी, सही खानपान और हमारे योगिक ज्ञान से हम अपनी एनर्जी को नेचुरली वापस ला सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि बस बैटरी ही डाउन है, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी नींद ले लो, वो थकान जाती ही नहीं। अक्सर हम इसे स्ट्रेस, ये बस उम्र बढ़ रही है कहकर टाल देते हैं। पर क्या हो अगर ये किसी गहरी कमी का संकेत हो? और यहीं पर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है, जिसे हम कमी का विरोधाभास कह सकते हैं। सोचिए, हम अच्छा खा रहे हैं, धूप वाली जगह पर भी रह रहे हैं, फिर भी शरीर में इन जरूरी चीजों की कमी हो जाती है। ये बिल्कुल एक साइलेंट एनर्जी ड्रेन जैसा है, जो धीरे धीरे हमारी ताकत खींचता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलो इस पहेली के पहले टुकड़े को सुलझाते हैं। बात करते हैं विटामिन डी की। आप इसे अपने शरीर की मजबूती का, उसकी स्थिरता का एक तरह से आर्किटेक्ट मान सकते हैं। देखिए, साइंटिफिकली तो हम जानते ही हैं कि ये हड्डियों के लिए, कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम योगिक नज़रिए से देखें तो ये अस्थि धातुओं को मजबूत करता है। आसान भाषा में कहें तो हमारे बोन टिश्यूज़। और जब ये मजबूत होते हैं तो हमारा पॉस्चर, हमारी पूरी बॉडी का ढांचा और हमारा कॉन्फिडेंस सब बेहतर होता है। अब इसके लक्षणों पर गौर कीजिए, कितने कॉमन है ना। पीठ या घुटनों में दर्द रहना, बार बार सर्दी जुकाम पकड़ लेना, नींद ठीक से ना आना या फिर बस यूं ही मूड ऑफ रहना, ये सब छोटे छोटे इशारे हो सकते हैं कि शरीर को इस सनशाइन विटामिन की सख्त जरूरत है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो पर, विटामिन B12। इसे आप अपने शरीर का कम्युनिकेशन एक्सपर्ट या संदेशवाहक समझ सकते हैं, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम का। तो इसका काम क्या है? ये हमारी नसों को ताकत देता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है और सबसे ज़रूरी, दिमाग में क्लैरिटी लाता है। योग की भाषा में कहें तो ये मज्जा धातु को पोषित करता है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम और बोन मैरो। ये हमारे पूरे सिस्टम की वायरिंग को दुरुस्त रखता है। और जब इसकी कमी होती है तो लक्षण भी बड़े साफ होते हैं, जैसे हाथ पैरों में झंझनी सी होना या फिर ब्रेन फॉग, मतलब चीज़ें भूलना, ध्यान न लगना, बेवजह की चिड़चिड़ाहट या सिर में एक भारीपन सा बना रहना। ये सब इशारे हैं कि शरीर का ये संदेशवाहक अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, खासकर B12 के लिए। ये उतना मैटर नहीं करता कि क्या खाया जा रहा है, जितना ये मैटर करता है कि शरीर उसे पचा पा रहा है या नहीं। हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, अगर वो कमज़ोर है तो कितना भी अच्छा खाना खा लें या कितने भी महंगे सप्लीमेंट्स ले लें, सब बेकार है। शरीर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हम शुरू करेंगे विटामिन डी से। देखते हैं कि इसे नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है, धूप और सही खाने की मदद से। इसे एक सन रिचुअल या सूर्य अनुष्ठान की तरह अपनाना है, और इसके लिए एक गोल्डन विंडो है। सुबह 7:30 से 10:30 के बीच का समय, बस 10 से 20 मिनट। कोशिश करें कि धूप सीधी आपकी स्किन पर पड़े, हाथों पर, पैरों पर या पीठ पर। और हाँ, ये जरूरी है कि बीच में कोई कांच की खिड़की ना हो और सनस्क्रीन भी ना लगाओ, तभी इसका पूरा फायदा मिलेगा। सिर्फ धूप ही काफी नहीं है, उसे शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए कुछ हेल्पर्स की जरूरत होती है। ये हेल्पर हैं घर का बना शुद्ध घी, बादाम, तिल और अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स। असल में ये चीज़ें शरीर को वो ज़रूरी फैट्स और मिनरल्स देती हैं जिनसे वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने लायक विटामिन डी में बदल पाता है। अब आते हैं बहाली के दूसरे हिस्से पर। याद है हमने बात की थी कि B12 के लिए पाचन कितना ज़रूरी है? तो अब हम इसी पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि अपने डाइजेशन को मजबूत करके B12 को कैसे बढ़ाया जाए। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी फर्मेंटेड चीज़ों पर टिकी है, मतलब वो चीज़ें जिनमें अच्छा बैक्टीरिया होता है, जैसे घर का बना ताज़ा दही। और ध्यान रहे, इसे सिर्फ दिन में ही खाना है। और उससे भी बेहतर है छाछ, जो पचने में और भी हल्की होती है। ये दोनों हमारे पेट में उन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जो B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही आप लंच में हल्का पका हुआ पनीर शामिल कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है कांजी। ये गाजर या चुकंदर से बना एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। पनीर और कांजी दोनों ही सीधे सीधे हमारे गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जो B12 के लिए ज़रूरी है। और कभी कभी ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ा कमाल करती हैं, जैसे बस 1 चम्मच तिल रोज़ खाने से हमारी नसों को पोषण मिलता है। और भुना हुआ जीरा,
ये ब्लोटिंग को रोकता है और डाइजेशन को इतना अच्छा कर देता है कि शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है। और अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल योगिक टिप। खाने के बाद बस 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। इससे होता क्या है, सारा ब्लड फ्लो हमारे पेट की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन नेचुरली बढ़ जाता है। अच्छा, ये सब तो हम करेंगे, लेकिन हमारी कुछ आदतें भी हैं जो या तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी मदद कर सकती हैं या फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। चलिए उन आदतों को देखते हैं। कुछ आदतें हैं जो हमारी दुश्मन हैं, जैसे हर वक्त बंद कमरों में रहना, धूप से बचना, देर रात को भारी खाना खाना और क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार तनाव में रहना। ये तीनों चीजें हमारे शरीर के नेचुरल सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं। तो देखिए, चॉइस बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं वो आदतें जो हमें तोड़ती हैं, जैसे देर रात खाना, स्ट्रेस लेना, और दूसरी तरफ हैं वो आदतें जो हमें जोड़ती हैं, जैसे वो हमारा सन रिचुअल, खाने के बाद वज्रासन में बैठना। हमें बस चुनना है कि हमें किस तरफ जाना है। तो सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को अपने दिन में शामिल कैसे करें? क्या कोई सिंपल सा डेली प्लान बन सकता है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ये एक डेली फ्लो का आइडिया है। देखिए कितना आसान है। सुबह की शुरुआत सन रिचुअल से की। मिड मॉर्निंग में कांजी या दही ले लिया। लंच में पनीर, तिल, छाछ जैसी चीज़ें शामिल की और लंच के ठीक बाद वज्रासन कर लिया। ये एक ऐसी दिनचर्या है जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। और आखिर में इस पूरे अप्रोच का जो सार है, जो फिलॉसफी है, वो बस इतनी सी है। असली वेलनेस शरीर पर कुछ थोपने से नहीं आती। ये आती है शरीर की अपनी केमिस्ट्री, उसकी नेचुरल रिदम की इज्जत करने से। तो जाने से पहले बस एक सवाल, अपनी एनर्जी और अपनी मजबूती को वापस पाने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? बस एक, सोचिएगा जरूर।